But let's talk about Rishabh Pant's dream team. कौन सी भाई? CSK. ये कंट्रोवर्शियल. ये कंट्रोवर्शियल एंड चेन्नई फैंस को मैं देख रहा हूँ बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि मैंने अश्विन को भी बोलते हुए सुन लिया कि यार आई एम नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं कहूंगा कि एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है एंड एटलीस्ट वेंकटेश को लेना चाहिए था. ये सेम चीज हमने स्ट्रीम पे कही थी तो कुछ लोग ऑफेंड भी हो गए. जिस तरीके से अश्विन को निकाला गया था वो तो बोलेंगे ही भाई कि एक्सपीरियंस की नहीं, आई वैल्यू एग्री, होती है. क्योंकि ये वंस अगेन सब लोगों ने कहा है हाँ कि चेन्नई ने बहुत एक ना होपफुल बेट, बहुत ऑप्टिमिस्टिक बेट ले लिया कि हम सारे बच्चे लेंगे एंड धोनी उनको पालेंगे एंड वो एकदम से दूध पी के बड़े हो जाएंगे और एक ही साल के अंदर और वो सब सुपरस्टार बन जाएंगे. ये भी एकदम यूटर्न है फिलॉसफी में. जहां डैड्स आर्मी कहते थे सीएसके, ये बच्चे कहां लेने लग गए भाई सीएसके. बट पता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिकल, लेट मी गिव यू अ टेस्ट. सीएसके फैंस आपके लिए खुशखबरी है. मैं एक्चुअली में कुछ एक ट्विस्ट देना चाहता हूँ. हम सब ने कहा था ये, हम सबके हिसाब से वेंकटेश अय्यर और लिविंगस्टन पे जाना चाहिए था. क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स क्या थी इस बार? दुबे और धोनी के बीच में नंबर 6 नंबर 7 पे आपको 2 ऑलराउंडर्स चाहिए थे, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना तो टीम में 5 ही बॉलर हैं. हाँ, उसका क्रिटिसिज्म मैं करूंगा, भी आऊंगा, बट आइडियली को 2 ऑलराउंडर चाहिए थे. एक फॉरनर परहैप्स. लिविंगस्टन वाज द बेट. क्यों नहीं आपने लिया? एंड वेंकटेश 7 करोड़ में आप क्यों नहीं लोगे यार? आपने ट्राई भी नहीं करा इस हद तक. तो आइडियली आई डिसएग्री विद इट. मुझे लगता है आपकी टीम ऑन पेपर बहुत बेहतर हो सकती थी, बट दैट इज द कैच. तुमने कहा सीएसके ने ट्राई भी नहीं करा. अगर आपने ट्राई नहीं करा ना, मतलब कि आपके वो स्ट्रैटेजी का पार्ट कभी थे ही नहीं. एंड यू एक्चुअली गॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड. जब मैं केकेआर के लिए कह रहा हूँ कि पथिराना को उनको चाहिए था तो उनको चाहिए था, बात खत्म. लार्ज पुश लेके आते. सेम गोस फॉर सीएसके. अगर मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर लेने, लेकिन चेन्नई को नहीं लगता, तो मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? आई विल वेट फॉर द सीजन टू एंड एंड देन आई विल पास अ जजमेंट. अगर ये गुड गोबर होता है तो मैं खुल के गाली दूंगा कि 12 में से 5 आपने बच्चे ले लिए और आप मान के चल रहे हो कि हम अच्छा परफॉर्म कर देंगे, तो बहुत ही घटिया स्ट्रैटेजी है. लेकिन क्या पता काम कर जाए. क्या पता ये जो पूरी बेट है आयुष महात्रे के ऊपर, जो कि अब एक प्रॉपर स्टार्टर होने वाले हैं, नॉट गोइंग टू बी इजी गाइस. प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी अनकैप्ड, धोनी, अंशुल कपूर ने भी एक ही मैच पर खेला है. अगर ये सब परफॉर्म कर जाए भाई, इससे बेहतर कोई स्टोरी नहीं है. एंड चेन्नई कोई नकली टीम नहीं है. फॉर मी दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज. तो आई विल रिस्पेक्ट दैट. मैं वन सेकंड कहूंगा, अगर आपने ये बेट लिया है ना, इट शोज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट. हमारे लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट था कि हम लिविंगस्टन और वेंकटेश पे जाएं. उनके लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हम कार्तिक और संतोष पे जाएं. संतोष नहीं, प्रशांत. संतोष प्रशांत पे जाए. तो प्रशांत साहब अगर वहां पे वो जडेजा के अगर रिप्लेसमेंट बनकर आ जाते हैं कि थोड़ी पावर टीम में से जडेजा पावर टीम कर दें, टाइम पे भी डाल देंगे. एंड कार्तिक को तो अब धोनी के रिप्लेसमेंट अगर आप बना दें आगे जाकर, इफ अश्विन ने कह दिया कि शायद अगर कार्तिक आ रहे इतने महंगे तो परहैप्स धोनी हर मैच नहीं. इनसाइड न्यूज़ अगेन लीक्ड बाय रविचंद्रन अश्विन. तो मे बी I will respect your clarity भाई, and I will not judge you. Again, I can respect your clarity, but I think हर स्पोर्ट में इंक्लूडिंग क्रिकेट ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे आपको टीम बनानी होती है. एंड यू कांट कंप्लीटली इग्नोर द फैक्ट कि अच्छा हमें एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है. हाँ, आई एग्री. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आरसीबी जैसी टीम, मुंबई इंडियंस जैसी टीम वो बेवकूफ है जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स लेके बैठी है, और फिर भी आप कहोगे नहीं हमारे पास यंग प्लेयर्स हैं. मतलब अगर ये कह रहे हैं ना हम लोग जज नहीं कर रहे सीएसके को, देन सीएसके फैंस बेटर मेक श्योर कि आप लोग भी इस टाइम पे अपनी बोलती मत. हाँ वही. अब मैं ये नहीं सुनना चाहता कि कोई चेन्नई फैन आकर कहे कि आपको क्या लगता है मजाक चल रहा है, 14 करोड़ के हमने हवा में खर्च कर दिया. जबरदस्ती. ऑफ कोर्स कुछ अच्छा होगा तो करिए, हमें पता है अच्छा है कुछ करा है, लेकिन क्या उन्होंने बड़े स्टेज पे कर दिया कुछ अच्छा? नहीं हुआ ना. तो अभी आप भी वेट करो. नहीं, और जो आप लोग बड़ा खुल के कह दोगे ना, अरे ट्रायल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, नेट सेशन में तो बहुत अच्छा खेल रहा था. लवनीत सिसोदिया ने आग लगाई थी क्या ट्रायल्स में, और वो अनसोल्ड गए और मौका भी नहीं मिला था पूरी केकेआर टीम के अंदर. और आप ऐसा सोचो कि ये अगर आप एक्चुअल ऑफिशियल स्टैट्स देखोगे, इन्हें 10-10 मैच भी नहीं खेले यार. तो आप किस बेसिस पे तब बखान स्टेट की लीग्स खेली है, बट एक्चुअली में स्मैट वगैरह या डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं. या तो आप बोल रहे हो कि आप नेट सेशन देखने गए थे और वहां पे आपने देखा कि भाई क्या मस्त ड्राइव मारा यार, ये तो मस्त लॉन्ग हिटिंग छक्के मारा डाउन द ग्राउंड. शिवम दुबे रिप्लेसमेंट, नाइस ड्राइव यार, पर थोड़ा हेड मूवमेंट थोड़ा ढंग से करो. धोनी से सीखना अगर आपने ज्ञान दिया उनको तो. नहीं, बट मैं वही कहूंगा कि मैं जज नहीं करूंगा. आई विल वेट. अगर आपने इतनी क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करा है भाई, 14 करोड़ खर्च करना 2 अनकैप्ड प्लेयर्स पे हिस्टोरिक है, मजाक नहीं है. कुछ सोच समझ के करा होगा. चलो फिर उतनी क्लैरिटी भाई सब लोग सब्सक्राइब करने भी दिखाना. वैसा ही डेडिकेशन नहीं आई गाइस, प्लीज कम ऑन गाइस. आज सब्सक्राइब करना आज तो बनता है. कम ऑन गाइस, ये आज तो डिबेट नहीं होनी चाहिए. बट आई वुड से इवन गाइस लाइक सरफराज खान मे बी इंटरेस्टिंग बैकअप्स. भाई अगर कार्तिक शर्मा नहीं चलते क्या तो सरफराज चल जाए नीचे. बट गाली एक बात पे पड़नी चाहिए, और इस पे आप कोई वेट नहीं कर सकते. आपके बॉलर्स कितने टीम के अंदर? शिवम दुबे एज द 6th बॉलर.
भाई जहां पे हम मुझसे बॉलिंग ही नहीं करा रहे थे, अब एकदम से आपके 6th बॉलर बन जाएंगे T20 आपकी टीम के अंदर, जहां पे वो पाटा विकेटों पे अगर आपको देखेंगे शिवम दुबे बॉल करते हैं और वो छक्के खा रहे होंगे लंबे लंबे, आप किस पे रिलाई करने वाले हो? इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बॉलर्स नॉन नेगोशिएबल है इन 11 प्लेयर्स, तो इम्पैक्ट प्ले के साथ 12 प्लेयर में अगर आप 6 बॉलर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये शर्म की बात है। एंड ये टेम्पलेट पे मिस आउट कर गए आप चेन्नई से। अब जब ये नेक्स्ट साइकिल आएगी तभी आप इंप्रूव कर पाओगे, बिकॉज आपके टॉप 5 में कोई बॉल नहीं डालता। और इसमें ना आपको क्रिटिसाइज अभी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉन नेगोशिएबल भाई। एट अ सर्टेन पॉइंट, इवन लास्ट सीजन इफ यू गाइस रिमेंबर, प्लेयर बहुत अच्छे नहीं थे सीएसके के पास, पर एमएस धोनी ने टेम्पलेट ठीक कर लिया था, जिसके चलते हम कह रहे थे हाँ ये शंकर, दीपक हुडा भाई थे गंदे प्लेयर पर एटलीस्ट ऑलराउंडर थे। उसके चलते आपने एंड में आते आते ठीक खेलना भी स्टार्ट कर दिया था, मॉडर्न फॉर्म ऑफ T20 खेल रहे थे आप फिर पलट गए। ये इतना मैं टाइम ये तो लगा। नहीं कहूंगा कि मतलब वो ऑलराउंडर थे इसलिए खिला लो, ऑफ कोर्स एक सर्टेन क्वालिटी का यार, पर वो हुआ ना, उससे हेल्प तो हुई ना भाई। विजय शंकर और दीपक हुडा ने कोई हेल्प नहीं करी। मैं कह रहा हूँ कि वैसा टेम्पलेट रखने में इट ऑलवेज हेल्प्स। नहीं, आइडियली यस, आइडियली तो होना ही चाहिए। जो भी चैंपियन टीम होती है उसका ये टेम्पलेट रहेगा ही रहेगा अक्रॉस इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। बट मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगा कि आप विजय मतलब आप प्लेयर कितने भी अच्छे लग रहे हो, अगर उन प्लेयर्स को वो फ्रीडम ही नहीं मिलेगी क्योंकि बैटिंग डेप्थ नहीं है नीचे या फिर बॉलिंग डेप्थ नहीं है नीचे, तो फिर क्या फायदा उस तो ये बात है। बट लेट्स टॉक अबाउट योर टीम नाउ। आरसीबी भाई, दे हैव कुक्ड। आरसीबी हैज लोकी कुक्ड। मतलब आरसीबी हैज लोकी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये आरसीबी की जो ऑरा बदली है ना लास्ट सीजन से, जहां पे मो बाट और दिनेश कार्तिक देख के लगता है हाँ इनको पता है कौन सा प्लेयर कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करते हैं। मतलब वेंकटेश अय्यर फॉर 7 करोड़, लोग माने ना माने, इट्स अ ग्रेट डील फॉर मी भाई। मैं बस ये कहूंगा, देखो आरसीबी की रिक्वायरमेंट्स क्या थी। आप पेसर्स के बैकअप लो, क्योंकि हेजलवुड का पता नहीं कितना खेलेंगे, जेकब डफी दयाल का नहीं पता, तो जेकब डफी अच्छा लिया उन लोगों ने वहां पे। इनफैक्ट अश्विन ने तो कह दिया, 2 बंदों का नाम ले दिया वहां पे। क्या नाम था उनका, कनिष्क एंड विहान मल्होत्रा, 2 ऑलराउंडर्स हैं डोमेस्टिक, कह रहे हैं यू वॉच आउट फॉर देम। चलो भाई, तो अगर वो कह रहे हैं तो मौका मिल जाएगा तो जरूर सर। तो लेट्स सी अबाउट दैट। मैं तो ये भी कहूंगा कि मंगेश भी आप ले आए हो, तो एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन वहां पर भी आ गया आपकी एसजेएल के पीछे, जैसे इनकेस कुछ खराब हो जाता है। आई थिंक पेस डिपार्टमेंट में दे हैव एड्रेस्ड ऑल द इश्यूज। लिविंगस्टन को नहीं लिया, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट मींस कि रोमारियो प्रमोटेड टू द starting 11 and Jacob Bethel will have an important role. So you already had a backup. Well, I hope कि Jacob Bethel कोई चीज बता दी गई हो। वैसे कोहली वहीं पे लंदन में रहते हैं। इंग्लैंड का राज चलता है कोहली का। कॉक्स को भी ले लिया आपने, तो टिम डेविड के बैकअप हो सकते हैं। आई थिंक दे हैव डन रियली वेल इन दैट, बस स्पिन का नहीं करा। लेकिन कहाँ एक टाइम पे हम लोग चिन्नास्वामी सोचते थे कि हमारे पेसर्स इस लायक ही नहीं है भाई कि हम लोग कोई भी डिफेंड कर सके। यहाँ पे जेकब डफी जो कि आईसीसी नंबर 2 T20 रैंकिंग में है, वो हमारे बैकअप होने वाले। क्या तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं कि चहर वहर के पीछे जा सकते थे जब अंसुल थे? मुझे लगता है इतनी जरूरत नहीं थी भाई। मतलब ऑब्वियसली यार आई थिंक अब जाने को तो जा ही सकते थे पहली बारी में। हाँ आप बिड कर सकते थे चाहते भाई। ये था भाई, मुझे लगता है आज टीम्स कुछ सोच के आई थी। इतने प्लेयर्स अनसोल्ड जा रहे हैं और कोई भी बिड नहीं कर रहा है। बहुत रैंडम था, नॉट हैपनिंग भाई। यूजुअली बहुत रैंडम था भाई। अल्टीमेटली तो स्ट्रीम देखना जाके बहुत रैंडम। अगर आपको 1.5 करोड़ में चेहर मिल जाते हैं, राहुल चेहर, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डील भाई। मिल जाते वही ना, दैट इज परहैप्स द ओनली थिंग आई वुड से फॉर। पर तुम काफी बखान कर सकते हो क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से तुम बार-बार कह रहे हो कि अगर कोई प्लेयर आएगा तो हटेगा, तो पर्टिकल यार। और वही हो रहा है एक्चुअली में 7 करोड़ अगर हमने वेंकटेश अय्यर को दिए तो वो हटेंगे ही हटेंगे। क्योंकि आरसीबी के मैनेजमेंट ने ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया कि वेंकटेश अय्यर को हम 2 साल से परस्यू कर रहे हैं एंड हम उनको एज अ लीडरशिप फिगर भी देखते हैं। सर तो पर्टिकल क्या जा रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा करा लास्ट ईयर यार। बट वेंकटेश अय्यर इन 7 करोड़ इज अ ग्रेट बाय। हां भाई, आई थिंक ओवरऑल टीम अगेन आरसीबी की सही बैठ रही है भाई। मतलब देयर वाज नॉट मच टू डू, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। दिस इज अ चैंपियन टीम, डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड वी आर कमिंग बैक फॉर द ट्रॉफी। अच्छा, थोड़ा तमीज से रहो।